लोक कला एवं संस्कृति के व्यापक प्रसार में मालवा उत्सव का विशेष महत्व है। मालवा उत्सव को और विस्तार दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित मालवा उत्सव में कही। डॉक्टर यादव ने कहा कि मालवा की कला एवं संस्कृति का दुनिया भर में व्यापक प्रसार हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कला एवं संस्कृति से एक से दूसरे देश को तथा मानव सभ्यता को जोड़ने में विशेष महत्व रहता है। उन्होंने कहा, मां अहिल्या द्वारा स्थापित संस्कृति की ध्वज पताका आज भी फहरा रही है। उन्होंने कहा, उज्जैन महालोक में ठोस पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, सावन सोनकर, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, गौरव रणदीवे, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजोरा, पुलिस कमिश्नर राजेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोक सांस्कृतिक दलों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। दलों में इंदौर से श्रुति शर्मा अभ्यास कला केंद्र के कलाकारों ने मेघा शर्मा के मार्गदर्शन में कला प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नव्या चौरसिया ने कथक नृत्य, डालिया दस्ता नृत्य, राठवा नृत्य गुजरात, वासावा होली नृत्य गुजरात, बधाई नौरता नृत्य सागर, धात्या नृत्य बैतूल, रामधोल नृत्य छिंदवाड़ा, लावनी नृत्य मुंबई, डॉक्टर गीता शर्मा इंदौर के दल द्वारा शिवतांडव नृत्य, सृजन नारी समूह इंदौर, गमित नृत्य गुजरात के दल ने प्रस्तुति दी। संयोग है, आपका नाम शंकर और मैं महाकाल की नगरी से रहता है। बोले महाकाल महाराज की। हमारे सभी देवी देवताओं का अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, अलग अलग दुनिया है, लेकिन शंकर भगवान इन सब में हटके, इनकी अपनी लीला, इनका अपना तरीका, इनका भोलापन, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी विद्वत्ता, कदम कदम पे भगवान शंकर की जितनी गाथा गाए, जितनी कथा सुनाए। हमारे बीच वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण सत्तन जी बैठे हैं। मैं आप नटराज से कोई भी कला का प्रारंभ माना जाता है। नटराज अर्थात भगवान शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर। और हमने जो महाकाल का महा बनाया, उसमें उनके आमतौर पे एक ही नृत्य की लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। वो नृत्य है तांडव नृत्य, जबकि उनका दूसरा नृत्य उनके आनंद के लिए वो आनंद नृत्य। तो हमने 108 पिलर पे उनके नृत्य मुद्राओं की सारी अलग अलग मूर्ति शिल्प का बहुत सुंदर प्रतिकृति बनवाई। राजा जिले के ब्यावरा शहर में आज अल्लाह के प्रति समर्पण की भावना के साथ मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबियों द्वारा न्याय, कुर्बानी, त्याग व हमदर्दी के साथ सच्चाई के सहारे तरक्की के रास्ते पर चलने व अल्लाह के लिए हर संबंध को कुर्बान कर देना का पर्व ईद उल अजहा के त्योहार को खुदा के साथ मोहब्बत वफादारी की शान में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। आज सुबह पुराना एबी रोड स्थित जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबियों द्वारा एकत्रित होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए एक जुलूस निकाला गया, जो सुठालिया बाईपास स्थित कृषि उपज मंडी के समीप ईदगाह पर पहुंचा, जहां देश में अमन, चैन व सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए विशेष
नमाज अदा की गई। इस अवसर पर प्रशासन व पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहा। गौर से सुनो, सिर्फ नाजुक का ख्याल करना, अपनी औरतों का ख्याल रखना, चाहे औरत बीवी की शक्ल में उसका एहतराम करना, ख्याल करना, माँ की शक्ल में वो ख्याल करना। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पूरी घटना इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इसमें एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इसकी इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में उसके रिश्तेदार युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात शिवा कान्हा एवं अन्य दोस्त बर्थडे पार्टी मना रहे थे। बर्थडे पार्टी के दौरान सब ने जमकर शराब पी और अपने अपने घर चले गए। इसी बीच कान्हा शिव के घर पहुंचा, उसे छत पर लेकर गया। वहां विवाद के दौरान शिव को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिवा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने कान्हा को हिरासत में लिया है। किसी लड़की को लेकर विवाद की बात सामने आई है। शिवा की मां ने इसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाई है। छतरीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कान्हा को हिरासत में ले लिया है। वहीं पूरे मामले की जांच भी कर रही है। ये छतरीपुरा थाना अंतर्गत अर्जुनपुरा है। यहाँ पे अभी लगभग 10-10:15 बजे चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें एक आपस में ही दूर के रिश्तेदार एक लड़के ने एक लड़का जो शिवा नाम का लड़का है 19-20 साल का, उसको जो ये लेफ्ट साइड में क्लेविकुलर रीजन है उसके ऊपर चाकू से वार किया है। जो घायल है उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, आईसीयू में अभी एडमिट है। इसमें जो आरोपी है, जो सस्पेक्ट है, उसको हमारी जो टीम है उसने क्राइम ब्रांच के जो आज हमारे 5-6 लोग आए हुए हैं और कॉम्बिंग गश्त जो चल रही थी उसमें बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए, तत्परता दिखाते हुए आरोपी को, सस्पेक्ट को हिरासत में ले लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। जो घटना स्थल पे भी जो चाकू यूज़ किया गया था वो भी हमने जब्त कर लिया है। फॉरेंसिक की टीम और जो हमारे शासकीय फोटोग्राफर हैं मौके पे पहुंच रहे हैं। बाकी का इसमें अभी 307 की FIR कर ली और जैसे भी फिर आगे इसमें एविडेंसेज होंगे, जो भी आगे इसमें कंडीशन उसकी बनेगी उस हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मस्जिद व ईदगाह पर अदा की गई अकीदत की नमाज। वहीं आज सोमवार को मनावर की मरकजी जामा मस्जिद, हुसैनी मस्जिद, ईदगाह व सुन्नी हम्फिया मस्जिद, गौसिया मस्जिद, मस्जिद जमसीर में सुबह अकीदत की नमाज अदा की गई। साथ ही मनावर के साथ साथ देश प्रदेश में भी सुख, शांति, अमन, चैन, सुख समृद्धि की दुआएं मांगी गई। वहीं पूरे देश में आज अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा त्योहार मनाया गया। इस दौरान मनावर जामा मस्जिद, ईदगाह, हुसैनी मस्जिद, गौसिया मस्जिद सहित कई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे लोगों ने सामूहिक रूप से खुदा की बारगाह में सजदा किया। नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा व खुशहाली की दुआएं मांगी गई। दुआ के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान जामा मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद कासिम उल कादरी ने जामा मस्जिद में तकदीर पेश करते हुए कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत का पैगाम देता है। मुसलमान अल्लाह की बंदगी व उसके बंदों की खिदमत करे तो वो कामयाब जरूर होता है। वही कहा कि क्यों देते हैं कुर्बानी। हजरत इब्राहिम को अल्लाह पर विश्वास की याद में ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार त्याग व समर्पण के लिए माना जाता है। इस दिन अल्लाह ने इब्राहिम को अपने बेटे की कुर्बानी देने के आदेश दिए थे। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश को मानते हुए कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़े। यह कहकर अल्लाह बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने इब्राहिम को अपने जान से भी प्यारे बेटे की कुर्बानी देने से रोकते हुए एक भेड़ की कुर्बानी देने का आदेश दिया। इसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन कुर्बानी देते आते हैं। तरीन जगह जिसको मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के नाम से याद किया जाता है, मैं यहाँ इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज बिफ़ज़्ल ही ताला मरकज़ अहले सुन्नत जामा मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा को 7:30 बजे वक्त मुतय्यना पर अदा किया गया और अब बिफ़ज़्ल ही ताला अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से क़ुरबानी की तैयारियां हैं। अब हम लोग क़ुरबानियाँ करेंगे जो कि हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है।
जो कुर्बानी होगी उसके लिए आवाम के लिए क्या? इसमें हम आवाम को ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिस काम के करने से आपस में इख्तलाफ हो उस काम के करने से बचना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर बाहर कुर्बानियाँ करना या कुर्बानी करते वक्त वीडियो बनाना और फिर उसको फॉरवर्ड करना, इधर आधर शेयर करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये चीज़ें गैर मुनासिब हैं। मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 51 लाख पौधारोपण मिशन की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि 55 जिले एक तरफ और आपका इंदौर एक तरफ। उन्होंने इस अभियान के लिए नगर निगम एवं वन विभाग से 10-10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रदेश भर में 5.5 करोड़ पौधारोपण का संकल्प लिया है, लेकिन अकेले इंदौर में ही 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह गर्व का विषय है। नेशनल प्रिवेंशन हेल्थ केयर कार्यक्रम भी इसी में मर्ज कर लिया गया। इसमें इस अभियान की 8 मिनट की फिल्म भी दिखाई गई। सांसद शंकर लालवानी ने इसकी जानकारी दी। इसमें बताया गया कि शहर के 2.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। इस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे रिपोर्ट चिंताजनक रही। कार्यक्रम के दूसरे चरण में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 51 लाख पौधारोपण मिशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मां के नाम एक पेड़ में इंदौर सहित प्रदेश का अहम योगदान रहेगा। वो स्लोगन है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अब आपने कहा इंदौर सबसे स्वस्थ शहर, इसका अभियान भी चल रहा है। ये स्वच्छता की बात हो गई, इतनी प्रकार की जांच और 2.5 लाख का रिकॉर्ड और सब प्रकार के शरीर को निरोग रखने की दृष्टि से ये कितनी अच्छी कल्पना की। और जब स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हरा भरा इंदौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कुल मिलाकर के हमारा ये 3 शब्दों में हमारी पूरी बात आ जाती है। परमात्मा की दया से ये अपने खास करके जिस परिवेश में, जिस समय पर जो सारी बात होना चाहिए, उसका समय भी बिल्कुल ठीक है। एक एक करके अपन बात देखते जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपने शासन में बहुत थोड़ा सा समय होता, 10 साल का, बहुत थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से समय में कितने प्रकार के, कितने आयामों पे काम कर रहे हैं। कदम कदम पर उनके एक एक चीज से वो सारी चीज दिखाई देती है। मैं सार्वजनिक मंच से स्वीकार करता हूं कि बावड़ी को देखे बरसों हो गए थे, कुओं को देखे बरसों हो गए थे। आपने कुएं बावड़ी सब हमको दिखा दिए और उसका महत्व भी समझाया। इसलिए इस अभियान की सफलता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तालियां बजाकर आप भी उसकी, देखिए, जल ही जीवन है और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचे, उसके लिए प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से हर गांव के अंदर, हर मकान में शुद्ध जल पहुंच रहा है। पर जल का संरक्षण, बरसात के पानी को बचाना, ये संदेश आपने इस सप्ताह में दिया। तो उन्होंने एक सैंपल साइज बताई थी कि ये प्रॉब्लम भविष्य में आ सकती है। तो वो सैंपल साइज बहुत छोटा था। हमने कहा हम इंदौर में इसको सैंपल साइज को और बड़ा करके किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले साल में हमने 1 लाख लोगों का सर्वे किया। जब 1 लाख लोगों का सर्वे किया तो हमने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि 40% से ज्यादा जो अपने आप को फिट समझते, उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट अनफिट है। बहुत चिंता का विषय था। और हमने फिर उसको आगे बढ़ाया, 2.5 लाख लोगों का सर्वे किया। और जब ये 2.5 लाख लोगों का सर्वे किया, जब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने बहुत ही उत्सुकता के साथ वो रिपोर्ट देखी थी। और यही इंदौर में इसी हॉल में वो आए थे। और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय शुक्ला जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट देखी भी थी। पूरे देश सहित सुसनेर नगर में भी सोमवार को मुस्लिम समाज जनों द्वारा ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस्लामिक मान्यता के अनुसार बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, बकरा ईद अथवा ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ने के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है।
इस्लाम के अनुसार मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। सोमवार को सुसनेर में इतवारिया क्षेत्र में स्थित ईदगाह पर नगर परिषद सुसनेर द्वारा लगाए गए स्वागत पंडाल में सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सभी मुस्लिम समाज जनों को ईद मुबारकबाद दी गई। सीएम ने सांवेर विधानसभा के भोरासला स्थित प्राचीन बावड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया जलदान। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि आज जल गंगा अभियान का समापन हुआ है, लेकिन यह एक शुरुआत है जल एवं हवा को साफ रखने की। इसमें पूरे समाज ने जिस तरह से जन भागीदारी की यह अपने आप में बड़ी बात है। इंदौर में बावड़ी, कुएं एवं तालाब के संरक्षण कार्यक्रम में यह किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी की स्वच्छ हवा देना हम सब की जिम्मेदारी है। बता दें कि इंदौर में 14 जुलाई को 11 लाख पौधारोपण किया जाना है। इसके साथ ही इंदौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाएगा। बना क्योंकि ये ग्रह रचना अपनी स्थायी है, लेकिन कई ग्रहों को मिलाकर के जो 27 नक्षत्र बनते हैं, इसलिए आप ध्यान देना। हमारे संतों के लिए हम 108 का उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि देने का पीछे ये भाव नहीं है कि 108 को ऐसे अपन आंकड़ा ले लिया। ये आंकड़ा ऐसा आता है कि एक साल में 4 बार नक्षत्र आते हैं, तो 27 चौक 108 होते हैं। तो जो एक साल का तप करता है वो 108, और एक साल से ज्यादा बार जो तप करते हैं वो 1008। ये संतों की भी डिग्री है। हमारी अपनी कितनी अच्छी परंपरा है। अपने सभी साधु संतों का प्रणाम करके आनंद लें। और ये सबने मिल करके जीवन में प्रकृति के लिए क्या कहा है, वेद मंत्रों में भी बोला है। एक वेद मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता। जो ये चराचर जगत में है वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर है। केवल इस शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको अपने जीवन में सदैव प्रकृति से जुड़ने के लिए लालायित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा विधान बिना जल के संकल्प के शुरू ही नहीं होता। जल से शुरू होकर जल में ही समापन करते हैं। इसलिए ये शरीर भी पंचतत्वों का छूटेगा तो सारे तत्वों में विसर्जन करते हुए अस्थियां जल में ही विसर्जित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जल में अस्थियां विसर्जित हो गई तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कामना रहती। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। बकरीद पर इंदौर की मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की और खुद से अमन चैन की दुआएं भी मांगी। मस्जिदों में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी गई। मुस्लिम समाज के घरों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पर्व की खुशियां मना रहे थे। इंदौर में मुस्लिम समाज खुशियों के साथ ईद मना रहा है। ईद की शुरुआत सुबह मुख्य नमाज के साथ में हुई। मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर हुई। इसके बाद मुस्लिम समाज जनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर शेर काजी डॉक्टर इशरत अली शाह ने कहा कि ईद के इस मुकद्दस मौके पर हमने यह अहीद करा है कि बढ़ते हुए तापमान को लेकर हम एक दरख्त जरूर लगाएं। जब तक हम इस शहर को हरा भरा नहीं करेंगे, जब तक कि यह शहर रहने लायक नहीं बनेगा। दूसरी गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि आप नशा बेचने वालों के नाम बताएं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करवाएंगे। उन्होंने शहर के अंदर स्वच्छता के लिए भी लोगों से गुजारिश की। शहर में सफाई का ध्यान रखें क्योंकि सफाई ही आधा ईमान है। आप उस साइड से जाओ। हाँ, इधर से भाई, सामने से ऐसे आ जाओ आप लोग। और इस ईद के मुकद्दस मौके पे हमने अहद किया है, लेकिन बालुआ में इंदौर शामिल है। और एक टाइम हुआ करता था तो गर्मियों में भी आदमी जब छत पे सोता था तो रज़ाई ओढ़ के सोना पड़ता था, इतनी ठंडक हुआ करती थी। आज इतनी गर्मी हो गई, हमने सीमेंट कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। इसलिए इंदौर के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दरख्त लगाए।
जब तक इस शहर को हरा भरा नहीं करेंगे हम, ये शहर हमारा रहने लायक नहीं बनेगा। दूसरी गुजारिश है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनके नाम बताइए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरा कि सफाई के अंदर कई मामलों में हम 19 से पढ़ रहे हैं, हमारी बस्तियों में कई जगह गंदगी दिखती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सफाई आधा ईमान करार कर दिया गया है, इसलिए हमें मोहल्लों की बस्तियों को सफाई करना चाहिए। शिक्षा की आड़ में अनियमितताएं करने वाले आइडलिक कॉलेज के खिलाफ कड़ी जांच की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि MBA पेपर लीक कांड की जांच में पता चला था कि इसी कॉलेज से पेपर लीक हुए थे। यह कॉलेज कांग्रेस से भाजपा में गए अक्षय बम का है। इस मामले में अब कांग्रेस मुकर होकर सामने आ चुकी है। इसी मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर कई आरोप भी लगाए। पूर्व विधायक व इंदौर के कांग्रेस प्रभारी रवि जोशी, प्रवक्ता मृणाल पंत, अजय चौरड़िया एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने पत्रकार वार्ता में शिरकत की। प्रवक्ता मृणाल पंत ने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बैठक में सरकार की ओर से उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजा गया है। उन्होंने बैठक में शामिल सदस्यों से कहा कि नकारात्मक बात ना करें, पेपर लीक करने वाले कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने की मांग की है। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में भी उठाएगी। विश्वविद्यालय के संबंध में संपूर्ण अधिकार देती हैं, हर तरह की शक्ति देती हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(2) और 15(4) कोई कार्य परिषद की बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है कुलपति को निर्णय लेने के लिए। उन्हें लगता है आपात स्थिति है, महत्वपूर्ण विषय है, वो निर्णय ले सकती हैं और निर्णय लेने के बाद उसे अनुमोदन के लिए कार्य परिषद को भेज सकती हैं। ऐसे में कुलपति द्वारा इन 2 कॉलेजों की, जहां पर पेपर लीक का प्रकरण प्रमाणित हुआ है, संबद्धता रद्द नहीं करना ये बताता है कि कुलपति खुद इन कॉलेजों के साथ मिली हैं, वो कार्य परिषद के निर्णय का सहारा ले रही हैं, कमेटी गठित करके उसकी रिपोर्ट आने का बहाना बना रही हैं, जबकि उनके पास पूरा पावर था। मुझे नहीं पता कि अक्षय बम के कॉलेज ने कुलपति और रजिस्ट्रार को जो मिठाई दी हो वो चखने आए हो, तो नहीं पता, पर यह उम्मीद जगी कि आयुक्त तो उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बैठक में पेपर लीक के बाद आ रहा है, तो शायद 2-4-10 गिरफ्तार होंगे बड़े लोग, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, 2-4 कॉलेजों की संबद्धता दर्ज होगी, शायद CID की जांच के आदेश हों, CBI के हों, शायद पीछे पीछे ED भी आए। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।